क्या आपको भी जवानी में बुढ़ापे का एहसास होने लग गया है? मतलब बुढ़ापा आया नहीं है लेकिन आपको फील होने लग गया है। हो सकता है आपका जो रिएक्शन है वो नहीं रहता प्रॉपर, आता ही नहीं है या फिर मेंटेन नहीं रहता है या फिर टाइमिंग बहुत ही कम हो गया है ना? या फिर ये भी हो सकता है कि आपका इच्छा जो है लिबिडो वो ही खत्म हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है आप थकान फील करते रहते हैं, ताकत नहीं बची है, स्टेमिना ही नहीं है ना? तो अगर ये सब चीज़ें आपको फील हो रही हैं ना, तो मैं 3 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि आप आसानी से ले सकते हैं और बहुत अच्छे इनके रिज़ल्ट्स देखे जाते हैं। आप ये देखेंगे कि ये चीज़ें पुराने टाइम में भी ली जाती थी और असरदार होती हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में, इसको पूरा देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिए अगर आपको फुल नॉलेज चाहिए, क्योंकि आप बाद में पूछते हैं कि इसको कैसे करना है, कब तक क्या करना है, ठीक है? तो सारी आपको नॉलेज मिलेगी कि कितना अमाउंट में लेना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल SWM एकता। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कि आपको लेना है वो है केसर। जी हाँ, आपको भी पता है कि पुराने समय में भी केसर को इस्तेमाल करते थे लोग और उसके जो रिजल्ट्स है ना बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है केसर। जिस चीज को आप इस्तेमाल करते हो पूरे विश्वास के साथ करो, करना है तो, नहीं तो छोड़ो उसको, वो असर नहीं दिखाएगा। साथ में ये भी बताएंगे कि क्या नहीं करना है ताकि वो अच्छे से आपकी बॉडी में काम करे। ओके, तो केसर क्या करता है, इसका नेचर ही ऐसा होता है जिसको बोलते हैं एफ्रोडियासिक, मतलब नेचुरल तरीके से आपके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करता है। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं रहती है ना तो उसको पैदा करेगा। ओके, क्योंकि इसका नेचर कुछ ऐसा ही है। ये क्या करता है, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, ये आपकी नई कोशिकाएं बनाता है। जो लोग पिता नहीं बन पा रहे हैं ना, उनके लिए भी हेल्पफुल है। आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मतलब बहुत सारे आप जब टेस्ट करवाते हो तो आपको पता चलता है कि स्पर्म एनालिसिस में कि जो स्पर्म है, किसी की पूंछ टूटी हुई है, किसी का हेड ही नहीं है, कोई मतलब पूरी तरीके से जो हेल्दी स्पर्म है वो नहीं है। तो ये क्या करती है, स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है उसको भी अच्छा करती है, इम्प्रूव करती है एंड उनकी क्वांटिटी को भी बढ़ाती है। ओके, मतलब ये नई सेल्स बना रही है, तो आप इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए। आपकी नेचुरल लिबिडो बढ़ेगी, आपका अगर रिएक्शन अच्छा नहीं है तो वो भी अच्छा होने लगेगा, आपका टाइमिंग अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे गुण हैं इसके अंदर, तभी तो लोग इसको इस्तेमाल करते थे। तो आप लेना कैसे है उसके बारे में बात करते हो। लेने के लिए आपको सिर्फ आप एक टाइम ले सकते हैं या फिर 2 टाइम, बस इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल थोड़े से स्ट्रैंड्स लेने हैं आपको केसर के एंड क्या करना है, गर्म दूध में आपको रात को लेके सो जाना है। ओके, या फिर आप सुबह ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रात में ही आप उसको भिगो दीजिए, क्योंकि सुबह उतना बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो रात में ही थोड़े से पानी में या फिर थोड़े से दूध में भिगो दीजिए एंड जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें मिक्स करके खा लीजिएगा। जैसे कि दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई या फिर ओट्स हो गई, इनमें आप मिक्स करके उस पानी को, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगी सुबह तक, तो आप इसको ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जायफल, जिसको नटमेग बोलते हैं। बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन ये इतनी पावरफुल है कि इसकी सिर्फ थोड़ी ही अमाउंट में आपको लेना है। बताऊंगी कितना लेना है, कैसे लेना है। तो जो नटमेग होती है वो क्या करती है कि जो आपके नर्व सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करती है। जिनका मूड नहीं रहता है ना, या फिर बस कर लेते हैं ऐसे ही, कुछ अच्छा बहुत फील ही नहीं हुआ, है ना, तो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी जो प्लेजर का लेवल है उसको एनहेंस करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। मतलब सिंपली आप समझिए कि अपना जो सीएनएस है, मतलब जो ब्रेन में जो सिग्नल्स हमारी उन अंगों तक पहुंचते हैं वो तेजी से जाते हैं। ठीक है, जिससे कि जो रिस्पॉन्स हमारा जो ब्रेन देता है वो हमारे अंगों तक अच्छे से पहुंचता है। मतलब एक मैसेज का लेना देना बहुत ही अच्छे से होता है। सिंपल है, आप ऐसे मानिए। तो आपका जो प्रेशर का लेवल है वो बढ़ जाएगा, आपका तनाव नहीं है तो वो अच्छा हो जाएगा, मेंटेन कर पाएंगे आप। नहीं आता है, अगर कोई गंभीर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको फील होने लगा है कि उतना हार्ड नहीं हो पाता है, तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ये उसको भी बढ़ाता है। तो ये बहुत अच्छा है, आपकी ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, क्योंकि एंड आपकी जो हॉर्मोन्स हैं उनको भी रेगुलेट करता है। तो हार्मोन अच्छे हैं तो आपकी बॉडी अच्छी है, आपका मूड अच्छा है, आपका स्ट्रेस का लेवल कम है, आपका मसल मास अच्छा है। ओके, तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। अब कैसे करना है उसकी बात समझ लेते हैं। तो आपको इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक चुटकी भर ही इसका पाउडर लेना है,
या तो आप अपने घर पे पाउडर बना लीजिए, बिल्कुल फाइन सा पाउडर, या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको ट्रस्ट है वहां से ले लीजिएगा। ओके, तो उस पाउडर को सिर्फ चुटकी भर लेना है, बहुत ज्यादा ऐसे भर के नहीं डालना है, थोड़ा सा। ओके, 1 ग्लास दूध में आपको लेना है, 1 टाइम लेना है, अच्छे से समझ लीजिए, और ज्यादा नहीं लेना है। मैं बोलूंगी कि आप ये चीज अच्छे से समझे कि क्या नहीं करना है। जिसको पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, आप दवाइयां ले रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली इसको नहीं लेना है। पहले अपने डॉक्टर से पूछना है कि मैं ये ले सकता हूं या नहीं, क्योंकि कभी कभी दवाइयों के साथ कुछ भी रिएक्ट हो सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। अगर आप ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो होगा क्या कि जो इसका जो इफेक्ट है वो उल्टा भी हो सकता है। मतलब क्या है, ये न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, तो इसकी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आपको नहीं लेना है। समझ में आ रही बात? तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा। अब इन सबको खाने की जरूरत नहीं है आपको, कोई भी एक चूज कर लीजिए आप, तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब नेक्स्ट है जिंजर, अदरक सबके घर में होती है, और जितना हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में तो कोई भी इसको लेता ही है, सिंपल सी बात है, लेकिन रेगुलर आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जिंजर टी बना के आप इसको लीजिए। ये क्या करती है, देखिए इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी किसी को क्या होता है ना कि स्वेलिंग आ जाती है ना, बॉडी में। ऐसे स्वेलिंग दिखाई नहीं देती, हमारी जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, नर्व्स होती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे इन्फ्लामेशन जिसको हम बोल सकते हैं, वो अगर है तो इन्फेक्शन मतलब कहीं ना कहीं है, तो उसको किल करेगी। ओके, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। एंड ये आपकी ये समझिए एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई होती है जिंजर, जी बिल्कुल, जिससे आपकी नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कोशिकाएं इतनी आसानी से नहीं मरती हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। ये आपके ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा करती है, आपका टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट अप करती है। तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। लेने का सही तरीका ये है कि आप थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए, उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा लीजिए, उसको बॉईल कीजिए अच्छे से एंड छान के पी लीजिएगा। ओके, अगर आप इसमें कुछ और ऐड करते हैं तो उसका इफेक्ट उतना नहीं रहेगा। अगर आप चीनी ऐड कर रहे हैं, दूध ऐड कर रहे हैं, तो हो सकता है उतना उसका असर ना हो। अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इसको 2 टाइम ले सकते हैं, 1 टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन काम ज़रूर करेगी। ओके, तो अब एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि इनके साथ-साथ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने डाइट में कोई चेंज नहीं लेके आ रहे, बिल्कुल जंक खाए जा रहे हैं, जो भी सामने आता है खा लेते हैं, पूरा शुगर जो है आप अच्छे से ले रहे हैं, चीनी वगैरह सीधा खा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें असर नहीं करेंगी। ओके, डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्रूट्स का इंटेक कीजिए आप लोग जितना हो सके, जितना जंक फूड से दूर रहेंगे, ये चीज़ें अच्छे से काम करेंगी। अगर आप सिगरेट ले रहे हैं, तम्बाकू ले रहे हैं, ओके, मतलब आप धूम्रपान करते हैं तो भी गलत है। अगर आप जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है या हार्ड ड्रिंक है उनका इस्तेमाल करते हैं तो भी ये अच्छे से काम नहीं करेंगी। तो पहले आप इनको बिल्कुल कट कीजिए अपनी लाइफ से, थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा आपको भी। एंड एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, चाहे योगा कीजिए, जिम जाइए, जो भी करना है, बट अपने फिजिकल एक्सरसाइज भी होनी उतनी ही जरूरी है, तभी ये अच्छे से काम करेंगी। ओके, स्ट्रेस अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा जब आप अपनी बॉडी में चेंजेस लेके आएंगे। मतलब अपनी रूटीन में आप चेंज लेके आते हैं तो अपनी बॉडी में भी दिखाई देते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा, और जो ये चीजें मैं बता रही हूँ लेनी है, इनसे भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। ओके, तो ये चीजें जो धीरे धीरे आपकी साइड में होने लगेंगी। अगर आपको पहले से कोई भी दिक्कत है ना, तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलेगा, क्योंकि सबकी बॉडी के लिए एक ही चीज काम नहीं करती है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जिसके साथ आप कंफर्टेबल है ना, उसी के साथ शेयर कीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।